2, 3, 2, 3, 4, 5, down, up, 1. ये किया था ये. Three, 4, 5, 6. नाज़रीन मोहतरम, अगर आप में से किसी को भी कोई टैलेंट है तो वो लोगों के सामने लाना चाहता है तो हम हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है, या आप हमसे रब्ता भी कायम कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वक्त हम त्राल में मौजूद है और त्राल में हमारे साथ आज जो मेहमान यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है ये फैरोज़ अहमद है, जो कि एक मार्शल आर्ट है। इनसे हम बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे कि इन्होंने ये फील्ड जो है मतलब क्यों चूज़ किया यही फील्ड, चूँकि अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे नौजवान जो है मुख्तलिफ़ शोबों में जाते हैं, कोई डॉक्टर प्रेफरेंस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग प्रेफरेंस कर रहा है, लेकिन फैरोज़ भाई वो वाहिद एक लड़का है जिन्होंने इस फील्ड को चूज़ किया है। तो बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे, तो आइए इनसे बात करेंगे। फैरोज़ साहब, सबसे पहले ग्रोइंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फैरोज़ साहब, आप बताइए, आप त्राल के किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं लुना जागीर से हूँ और पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ। तो शुरुआत में बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं जिनको अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज है, तो उससे काफ़ी मतलब मुश्किलात जो हमारे आते थे वो काफ़ी हद तक उनमें सुधार आया है। बहुत सारे नौजवान जो है मुख्तलिफ़ शोबों में जाते हैं, कोई डॉक्टर प्रेफरेंस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग प्रेफरेंस कर रहा है, तो आपने ये जो खेल कूद का शोबा जो है आपने ये इख्तियार किया, ये आपने पसंद किया, तो इस हवाले से आप बताएं कि आपने क्यों ये पसंद किया, आपकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई और ये शौक़ जो है कब से आपके मन में पैदा हुआ? मैं बचपन से ही मतलब इसका बड़ा शौकीन था, तो मैं इंस्पायर हो गया था। एक निज़ाम सर था यहाँ का, वो था एक्चुअली मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, मैं बचपन की बात करूँगा, निज़ाम सर उसका नाम है, यहाँ पे कश्मीर में एक बार आया था, तो उसका मैंने क्लिप देखा, फिर मैं उसके पास गया, उससे मैंने कोई 6-7 महीने ट्रेनिंग ली। उसने बैंकॉक से ट्रेनिंग ली हुई थी मार्शल आर्ट्स की, शुलेन मोंग्स उसने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी, तो उससे शुरुआती ट्रेनिंग मेरी रही, यहाँ पे भी ट्रेनिंग रही, और फिर मैं अलग अलग जगह गया, इंडिया के अलग अलग स्टेट में मैंने खुद भी खेला, और फिर मैं वापस आके यहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई नाम निशान तक नहीं था हमारे त्राल एरिया में। तो फिर इसके लिए मैं खड़ा हो गया और मेरे साथ कुछ गिने चुने बच्चे खड़े हो गए, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज भी वो हमारे लिए खड़ा है, आप स्टेडियम में देख सकते हो। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अलग अलग जगह से चल रही है, तो सारे हमारी थ्रू ही हो रही है। तो अभी हमारे लिन्यू मैनेजमेंट में 4 से 5 कोच है जो अलग अलग प्रोफेशनल्स में, जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स में महारत रखते हैं। तो शुरुआती स्कूलिंग मेरी कुशमला में इस्लामिक स्कूल में थी, उसके बाद में लरगामा स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी कॉलेज। तो उसके बाद में मैं इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी करता था, लेकिन पहले ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स में बच्चे फ़िज़िकल फिटनेस के लिए जाते थे, अब ये एक प्रोफेशन बन गया है, रोज़गार, इसमें बच्चों को रोज़गार भी मिल रहा है, और अलग अलग शोबों में सरकार भी इससे मतलब कैटेगरी के तौर पर बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अब काफ़ी बदलाव आया है। हमारे जो टीम लिन्यू है ये कश्मीर की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट एकेडमी है इस टाइम। तो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, 4 साल से 5 साल से बच्चे जो हैं, 45 एज के भी बच्चे, कुछ लड़के हमारे पास आते हैं। तो इसका एज लिमिट हमने नहीं रखा हुआ है, हर एक बच्चे में जो टैलेंट है तो हम उसको प्लेटफार्म तक ले जाते हैं। हमारे बच्चे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में गए, उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया, उन्होंने टक्कर दी, वहाँ पे काफ़ी सारे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे एकेडमी से, सिल्वर, ब्रोंज अलग अलग जगह से जाते हैं। तो इस महीने हमारे बच्चे भी नेशनल में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो मैं खुशनसीब हूँ कि यहाँ पे जो मतलब हमने मेहनत की उसका हासिल हुआ। तो अभी मेहनत और चल रही है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल
के लिए और ओलंपिक स्पोर्ट के लिए कुछ बच्चे हमारे जो अभी कैडेट अंडर 11 एज कैटेगरी के हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि वो फ्यूचर में इंशाल्लाह ओलंपिक में भी अपना दबदबा बनाएंगे और वहाँ पे मेडल्स निकालेंगे। फैरोज साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ट्राल में जो आप सेंटर चलाते हैं जी जी। तो उनमें कितने बच्चे हैं? तो एक तो वो है, दूसरा ये है कि इससे आपको कुछ रोज़गार मिल रहा है, आपको अपने लिए कुछ रोज़गार मिल रहा है, या जो इसमें बच्चे या बाकी जो मतलब हम यूथ की बात करेंगे आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कुछ इससे रोज़गार मिलता है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो इसमें शुरुआत में तो मैंने मतलब मुझे अपने जेब से पैसे जाते थे, और आज भी मतलब मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करवाता हूँ जिसमें मैं अपने पैसे ही डालता हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें पैसे जो रोज़गार है वो मुझे मिला। कोई 250 के आसपास बच्चे जो है हमारे, वो मुझसे ट्रेनिंग रहते हैं रेगुलर बेस पे, और हमारा संडे का क्लास फुल डे होता है। इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए बच्चे आते हैं, कुछ सिर्फ फिज़िकल फिटनेस के लिए आते हैं, वेट लॉस के लिए आते हैं, फिटनेस के लिए आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उनको ट्रेन करवाते हैं। उसके लिए हमने कुछ अनायस कोच भी रखे हुए हैं अपने साथ, और कुछ ट्रेनर है अलग अलग शोबों से जो है वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो जिस बच्चे में जो टैलेंट होती है हम उसको वो स्किल डेवलप करते हैं, तो उसी से हमारा ये जो सिस्टम है यहाँ पे चलता है। सरकार की तरफ से कुछ आपको आज तक कुछ फ़ायदा मिला कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस फील्ड में? जी, शुरुआत में तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक स्कीम बन गई है स्पोर्ट्स की, माय यूथ माय प्राइड। उसमें बच्चों को मतलब अगर किसी इवेंट में जाते हैं उनको पैसे मिलते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक मतलब बच्चे अब जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो वो अब आसानी से कर पाते हैं, उनको कोई दुश्वारी नहीं आती है। तो सरकार भी हेल्प तभी करेगी जब हम भी कुछ परफॉर्म अच्छा करेंगे, जब रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट करेंगे रिप्रेजेंट या कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी मेहनत बाकी है जो हम कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो अभी जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो बच्चे को मिल रहा है, उसको अलग अलग शोबों में उसको रोज़गार के वसाइल है स्पोर्ट्स में। तो अगर वो इस पे मेहनत करे तो डेफिनेटली उसको वो सब जो उसने मेहनत की होगी उसका वो लाभ उठा सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, इसकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, अगर हम खेल की बात करेंगे तो कौन कौन से खेल जो है वो आप बच्चों को सिखाते हैं? हमारे यहाँ अलग अलग कुछ बच्चे हैं जो एक अच्छा जंप मार सकते हैं, कुछ अच्छी दौड़ लगा सकते हैं, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड मतलब योगासन स्पोर्ट्स हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ उसकी करवा रहे हैं, वो उसमें अच्छे हैं। तो कुछ हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है सिकाई, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं 100 के आसपास, उसमें भी ट्रेन कर रहे हैं बच्चे। कुछ 10 से 12 बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं नेशनल के लिए। अब वो 23rd नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है जम्मू में, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे कुछ कोच साहब हैं, उनको जो उन्होंने सीखा है वो बच्चों को सिखा रहे हैं। मुझसे भी जितना हो सकता है मैं अपनी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मतलब हर एक बच्चे को वो फ़ायदा मिल रहा है जिसमें जो पोटेंशियल है उसी के हिसाब से उसको हम ट्रेन करवाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मतलब आपने ये अचीव किया है बहुत, मतलब अगर हम बात करेंगे ये इनामात की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पर आपको जो है कामयाबी हासिल हुई है? बहुत सारी जगह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिछले साल एक अवार्ड मिला था, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, जो एक इंटरनेशनल अवार्ड था। वो मुझे काठमांडू में मिलने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वहाँ काठमांडू नहीं जा पाया, तो फिर मैंने यहीं पे रिसीव किया। तो 26 जनवरी को मुझे 2 दिन पहले एक कॉल आई थी, 26 जनवरी को मुझे और एक सम्मान मिलने वाला है सरकार की तरफ से। तो मेरे लिए हौसला अफजाई है, तो इन बच्चों के लिए भी हौसला अफजाई है। तो मैं सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मौके पर मुझे याद रखते हैं। आखिर पर मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो आप बताइए जो हमारी यूथ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? मेरे सारे भाइयों से एक मैसेज रहेगी कि कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप उसमें मतलब बच्चे को ट्रेन करवा रहे हैं तो पेरेंट्स पे ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे को पहले देखे कि मैं किस स्पोर्ट्स में बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ, और वो पूरी जानकारी ले कि स्पोर्ट्स में अगर वो फिटनेस के लिए जा रहा है या
जॉब के लिए जा रहा है या किसी और मकसद से जा रहा है तो वो पहले कंफर्म करें। तो बच्चे को बिला मकसद किसी जगह एक्टिविटी ऐसी जो अनरिकॉग्नाइज होगी तो उससे बच्चे को नुकसान होगा। 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद उससे जब पता लगेगा कि मैं ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे पसीना बहा रहा हूँ जहाँ मुझे कुछ हासिल नहीं है। यहाँ पर आपने देखा हो जगह जगह पे क्रिकेट चल रहा है, तो सारे बच्चे क्रिकेट के लिए नहीं बने हैं। कुछ वॉलीबॉल में अच्छे हो सकते हैं, कुछ अदर स्पोर्ट्स में खो खो के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो बच्चे को चाहिए कि वो दूसरे को कॉपी ना करे, पेरेंट किसी दूसरे को कॉपी ना करे, वो खुद देखे कि बच्चा किस चीज़ में आगे बढ़ेगा तो उसका सपोर्ट कर लेना चाहिए। बाकी जो मोबाइल वगैरह जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चे करते हैं मोबाइल गेमिंग पे, तो उससे वो दूर रहेंगे। अगर उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है स्कूलिंग से तो वो ये टाइमिंग धीरे धीरे अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते हो आधा में इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो घर वालों से मेरी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो पहले देखें कि हमें किस स्पोर्ट्स में जाना है और हमारे अंदर कौन सी ऐसी कैपेसिटी है जिस स्पोर्ट्स के लिए वो एलिजिबल है, उसी में प्रैक्टिस करें। और ये ख़ास तौर से देखें कि वो स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज है कि अनरिकॉग्नाइज है। बस बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फेरोज़ भाई, चूँकि हमने आपको इससे रूबरू करवाया। ये एक मार्शल आर्ट है, इसकी एक मतलब अगर हम देखेंगे हुनर देखेंगे इसकी तो ये एक मार्शल आर्ट है। त्राल में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो नाजरीन, हमने बार बार आपको बताया है कि अगर आप में से भी किसी को कोई टैलेंट है तो वो हमसे रब्ता कायम कर सकता है। हमें दीजिए फ़िलहाल इजाज़त अपने कैमरे में जुनैद कश्मीरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।